लेकिन एक सोचने की बात है कि एक चीज़ यहाँ भी हो रही है वर्किंग, वहाँ भी हो रही है वर्किंग, तो क्या यहाँ पर सही तरीके से वर्किंग नहीं हो रही? क्या इस तरीके से वर्किंग नहीं हो रही जिस तरीके से चाइना में हो रही है, जब उनकी पर कैपिटा जीडीपी बेहतर है, कैसे है? तो इस पे फोकस करना होगा, इस चीज़ को देखना होगा। आम इंसान के वर्किंग के घंटे बढ़ा देने से उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हु वर्क हार्ड, इंडियन और चाइनीज़। शुड इंडियन वर्क 70 आवर्स वीक? 70 घंटे तो पर डे 10 घंटे हो जाते हैं। तो इस वीडियो को नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है, भारतीय लोग या फिर चाइनीज लोग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और रिसेंटली जब से इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने ये इशू रेज किया, इनके हिसाब से भारतीयों को 70 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी भारत की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी। इसके बाद से ना ये क्वेश्चन काफी हद तक रेज किया गया है कि ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है। क्या इंडियन जरा काम करते हैं, चाइना के लोग जरा काम करते हैं? एक्चुअली कितना काम करने से प्रोडक्शन आपकी बेहतर होती है? नहीं तो वैसे मैं आपको अगर बताऊं, मूर्ति साहब जो बात कर रहे हैं 70 आवर्स वर्क वीक की, इसको अगर हम मान के चलें कि संडे ऑफ है, ज्यादातर कंपनीज में संडे ऑफ ही होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये कह रहे हो कि 6 दिन तक आदमी काम करेगा लगातार, हर दिन 11 घंटे से भी ऊपर काम करके, कि लिटरली सुबह 9 बजे आएगा और रात को 9 बजे वापस जाएगा। ठीक है, लगातार हफ्ते में 6 दिन। ये देखिए डिमांड रखना ना कई लोगों के लिए शॉकिंग था। कई लोगों ने कहा कि पॉसिबल क्या है, फिर बाकी लाइफ कहाँ बची मेरी? तो एक तरफ सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उन्होंने इस इशू को रेज किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, इतना काम दुनिया में शायद कोई नहीं करता होगा, इतने वर्क आवर्स शायद दुनिया की किसी भी वर्कफोर्स से डिमांड नहीं किए जाते होंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मूर्ति साहब के बाद भारत के कई और जो कॉरपोरेट बॉसेस हैं, उन्होंने ये बात बोली कि जब पीएम मोदी डेली, ये माना जाता है कि पीएम मोदी डेली 14 से 16 घंटे काम कर लेते हैं, तो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये बात यहाँ पे आप देख पाओगे सज्जन जिंदल साहब ने कही है। उसके अलावा ओला के जो आज के समय मेन हेड है भावेश अग्रवाल, इन्होंने भी ये कहा कि हमारे यहाँ भी काम जोर शोर से चल रहा है, हम बहुत कुछ एकम्प्लिश करके दिखाएंगे और हमारी टीम में हर एक आदमी 70 घंटे से ऊपर काम कर रहा है। तो जो कॉर्पोरेट बॉसेज हैं वो सब तो कह रहे थे कि जी आप 70 आवर्स वर्क वीक कह रहे हो, हम तो इससे भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं अगर जेन्युइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब देखो हम लोग जब ये सब बातें सुनते हैं ना, मैं जब हम लोग कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जो जनता यहाँ पर सुन रही है, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप भी या तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई हैं या फिर आप अभी एस्पिरेंट हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, आप जॉब चाहते हैं। हमको जो ये सब बातें हैं कि 70 घंटे काम करो एक हफ्ते में, 80 घंटे काम करो, ये सब सुन के हमें फील होगा कि ये तो अनफेयर है। क्योंकि क्या हम इंडियंस इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा आउटपुट देने के बाद भी? वेल, इसका आंसर है नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है और कितने घंटे एक हफ्ते में वहां पर लोग काम में बिताते हैं। यूएसए में अगर हम देखें तो 36 घंटे का इनका वर्क वीक होता है। याद रखिएगा, जो हमसे डिमांड किया जा रहा है उसका आधा 50%। और जो यहां पर जीडीपी पर कैपिटा है $75,000 के भी ऊपर है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, हर एक आदमी यूएसए में इतना नहीं कमाता। जो जीडीपी पर कैपिटा निकाली जाती है ये काफ़ी बार एवरेजेस से निकाली जाती है। तो यूएसए में कुछ चुनिंदा लोग जो मिलियंस भी कमाते होंगे न्यूयॉर्क में बैठकर या फिर इनकी बड़ी स्टेट्स में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठकर, उनका डेटा काफ़ी बार मिक्स हो जाता है उन लोगों के साथ भी जो महीने के 30-25 हज़ार डॉलर के आसपास कमाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। बट एट द सेम टाइम ना, अगर हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज को देख ले, चाइना को देख ले, जर्मनी को देख ले, यूके को देख ले, इंडिया में जो ओवरऑल पैकेज हमको मिल रहा है
ये बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में हम लोग ऑन एन एवरेज 47.7 आवर्स का वर्क वीक बिताते हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और उसके बदले में हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम रहती है ये $8,379 के आसपास रहती है। नाउ अब ये सब तो जी डेटा हो गया मैक्रो लेवल पर। हम सिंपल सी अगर हम बात करें ना, तो एक एवरेज सैलरी जो है इंडिया में ये आज भी 50-60,000 के आसपास रहेगी। कई लोग कहेंगे कि जिससे भी कम है, मगर ऑन एन एवरेज क्या ना हो, बैंगलोर, दिल्ली और जगह भी लोग इतना आज के समय कमा रहे हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। नाउ क्या इस सैलरी से आप कल को एक घर परचेज कर सकते हैं? नहीं। इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स आप देखो ना, तो एक बार को यूरोप को मैच करते हैं। कहीं भी कुछ आप फ्लैट लेने के लिए जाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ सीधा रेट निकलता है, ठीक है। आप और चीज़ों के प्राइसेस देख लो। आपको अगर मान लो अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चना है, कल को आपको मान लो कोई मेडिकल खर्चा करना पड़ता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चना है, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखो ना, जितना टाइम इंडियंस दे रहे हैं हर हफ्ते ऑलरेडी, ये कम नहीं होता 47.7। मूर्ति साहब कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ाकर 70 कर दो इसको। तो क्या उसके बदले में हमारी सैलरीज उतनी अच्छी हैं कि इंडिया में हम लोग खुद का घर आराम से परचेज कर पाएं, या फिर कई और चीज़ें होती है लाइफ में, उससे हम अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव कर पाएं? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। आई मीन अगर हम इंडिया और चाइना को ही कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ देखो जो ओवरऑल सैलरी पैकेज है ये 4 लाख से लेकर, साल की बात कर रहा हूँ, 4 लाख से लेकर 17 लाख के आसपास का रहता है, ठीक है। आप जितना हाई लेवल पे जाओगे उतना सैलरी पैकेज आपका बढ़ जाएगा। चाइना को अगर हम देखें ना, तो इन लोगों का जो एवरेज सैलरी के हिसाब से बन रहा है डेटा, ये है $4,214 मंथली की मैं बात कर रहा हूं। तो मंथली आप कह लीजिए ऑन एन एवरेज एक आदमी चाइना में 3-4 लाख रुपए कमा ही रहा है। तो हम लोग देखो सैलरी के मामले में, और उसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखते हो, क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का पहुंच चुका है? वो भी नहीं पहुंचा। तो चैलेंजेस देखिए हमारे सामने बहुत सारे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में जब आपसे डायरेक्टली फिर यही पूछा जाता है कि अभी तो आप हार्ड वर्क जितना कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा करना होगा, लोग सच में सरप्राइज फील करते हैं। और अगेन देखो, मेरी कोशिश रहती है वीडियो में आपको दोनों पहलू दिखाऊं। मूर्ति साहब अपनी तरफ से जो कह रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहूँगा वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल भी, मगर मैं ये कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ कुछ हद तक कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आप अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करो, अब कई लोग ये पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, बात चल रही है कि घंटे बढ़ा दो काम के, तो इससे होगा क्या? कहते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? देखो, प्रोडक्टिविटी हम मान के चलते हैं कि पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू आपको आ रहा है। जो ये बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। इनको उम्मीद ये है कि हर एक आदमी को जो ये नौकरी देंगे ना, ये ओवरऑल कंपनी को रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करेगा। इंडिया में देखो हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम रहता है। एक्चुअली आप अगर हमारी आईटी कंपनी में देखो ना, तो पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये लगातार डिक्लाइन किया है। HCL टेक ने तो ये कहा है, अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये 11% गिरा है। तो मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर इसका ये है कि कंपनीज ने ना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया एम्प्लॉय से जितना उनको करना चाहिए। और बात देखो घूम फिर के ये आती है, कंपनी कमाएगी, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये इंक्रीज होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को भी पैसा मिलेगा, और ये मैथ समझ में आता है। बट इंडिया में देखो प्रॉब्लम ये है कि एक बार को एम्प्लॉयज़ को तो बहुत कम पैसा मिलेगा इस प्रॉब्लम की वजह से, मगर जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग हैं, CEOs हैं, उनकी सैलरी कम नहीं होती। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईटी की इंडिया में, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, यहाँ पे जो CEOs हैं इनकी सैलरी 1,500 गुना बढ़ी है। 1,500 गुना, दैट इज एन इनसेन राइज। मतलब कि 2012 में अगर एक CEO की सैलरी होती थी 8 करोड़, ये अब 26 करोड़ हो चुकी है। वेरास एक फ्रेशर की सैलरी, जो अभी अभी नौकरी जिसकी लगी है, उसकी सैलरी आप अगर देखो तो 2012 में अगर थी 1.6 लाख रुपीस पर ईयर की बात कर रहा हूं, अब 2022 में सिर्फ 4 लाख हुई है। परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी के हिसाब से, तो ये बस 50% के आसपास की ग्रोथ है। तो अगेन देखो प्रॉब्लम तो ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हमें एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से इंडिया में एक वर्क वीक कितना लंबा होना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स कि अभी जो वर्क वीक है आपको इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या ये बढ़ना भी चाहिए?
चाइना से ऑलरेडी मैं जैसे आपको बता चुका हूं, हमारा वर्क वीक थोड़ा सा ज्यादा ही है, इवन दो चाइना के लोग हमसे कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपकी ओपिनियन। और जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था, इंफॉर्मेटिव था, नॉलेज मिली काफ़ी। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आप कितना काम करते हैं वीक में, कितने घंटे। ठीक है, आप बढ़ा भी दें, 70 घंटे तक भी ले जाएं। वो जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि ओवरऑल कंट्री को लेके कह रहे हैं। मतलब वो एक बंदे की जो वो इनकम है पर कैपिटा जीडीपी जो है, उसके बेस पे नहीं कह रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवरऑल कंट्री की जो ग्रोथ है, जाहिर सी बात है, जब एक बंदा 70 घंटे काम करेगा तो उससे कंपनीज़ को ही फ़ायदा होगा, और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा तो कंट्री को फ़ायदा होगा। लेकिन प्रशांत धवन जी ने इस वीडियो का जो फोकस रखा है वो रखा है कि अगर इतनी देर काम करते हैं तो उस पर आम बंदे की लाइफ पे असर पड़ रहा है या नहीं। इस वक्त 47 आवर्स पर वीक इंडियन बंदा काम करता है, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं है जितनी चाइना में इससे कम काम करके भी है। तो एक चीज़ तो ये है कि चाइना ज़्यादा इनकम कैसे दे पा रहा है, चाइना ज़्यादा कम टाइम लेके ज़्यादा काम कैसे ले पा रहा है। क्या वो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हो? क्या जो लोग ज़्यादा घंटे काम करके भी कम कमा रहे हैं, क्या वो हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं? क्या वो पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं काम के? देखने सोचने की बात है कि एक चीज़ यहाँ भी हो रही है वर्किंग, वहाँ भी हो रही है वर्किंग। तो क्या यहाँ पर सही तरीके से वर्किंग नहीं हो रही? क्या इस तरीके से वर्किंग नहीं हो रही जिस तरीके से चाइना में हो रही है, जब उनकी पर कैपिटा जीडीपी बेहतर है? कैसे है? तो इस पे फोकस करना होगा, इसको देखना होगा। आम इंसान के वर्किंग के घंटे बढ़ा देने से उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो तो ही ये बेहतर है। और वैसे भी 47 आवर्स यानी कि 8 घंटे मेरे ख्याल में इस वक्त एक एवरेज चलती है कि 8 घंटे पर वीक पर डे काम किया जाता है। ज़्यादातर जो है ना 8 घंटे की एक डे लगाया जाता है ज़्यादातर मज़दूरों का या वर्कर्स का। लेकिन एक दिन छुट्टी भी आती है तो आपको वो दिन भी निकालना है। तो इसी तरीके से वो बन जाते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में शायद 70 घंटे 65-70 घंटे बनते हैं शायद मेरे ख्याल में। तो ये घंटे देने के बाद क्या उस बंदे की ज़िंदगी बेहतर होती है? क्या इतने घंटे वर्क पर भी काम करने के बाद क्या एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है? वाकई चीज़ें बहुत महंगी हैं। बिल्कुल सही मिसाल दी घर की, कि आप इतने घंटे काम करके भी अपना घर नहीं बना सकते। करोड़ों में घर आते हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, पाकिस्तान की बात करता हूँ, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा मेहनत करके भी एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे। उतनी ही मेहनत किसी और कंट्री में एक आम शख्स करके ज़्यादा बेहतर लाइफ गुजारता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में महंगी हैं, हमारे यहाँ सस्ती है। फूड हमारे पास सस्ता है, यूरोपीय और अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा महंगा फूड है, रिहाइश बहुत ज़्यादा महंगी है, और जितनी सस्ती यहाँ है उतनी नहीं है, रेंट वगैरह चीज़ें। लेकिन इनकम भी बहुत कम है। हमारे ये चीज़ें अगर सस्ती है तो इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जिसकी वजह से लोग सेविंग नहीं कर पा रहे, सेविंग ना करने की वजह से घर नहीं ले पाते, अपनी लाइफ को, अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पाते। तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।